आज से 15 साल पहले ये 5 जून 2009 की ही बात है जब एक टीचर ने अपनी ही स्टूडेंट की बेरहमी से मारकर हत्या कर दी। 19 साल की ख्याति को इस बात का बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि वो जिस मैसेज को देखकर खुश हो रही है यही मैसेज उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। एंड टुडेस वीडियो रिवॉल्विंग अराउंड ख्याति सेस्ट्रा। ख्याति सेस्ट्रा अपनी मां राधा सेस्ट्रा और पिता गोपाल सेस्ट्रा के साथ नेपाल के विराटनगर में रहती थी। ख्याति सेस्ट्रा पढ़ाई में बहुत एक्सपर्ट होती है, इस वजह से उसने 10th में टॉप किया था। ख्याति सेस्ट्रा बाहर जाकर अपनी पढ़ाई को एक्सपेंड करना चाहती थी और वो अमेरिका जाकर एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके एयर पायलट बनना चाहती थी। इस वजह से उसके पिता और उसकी माँ अपना विराटनगर वाला घर बेचकर काठमांडू शिफ्ट होते हैं और वहाँ किसी किराए के मकान पे रहने लगते हैं। ख्याति सेस्ट्रा का एडमिशन जूलियट कॉलेज रिसर्च सेंटर में कराया जाता है, जहाँ वो अपना 12th कंप्लीट कर रही होती है। पर वो जिस मकान में किराया लेकर के रहती थी, इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, इसका नाम है बीरेन प्रधान, जो कि भारत के वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। 1985 में ये दार्जिलिंग को छोड़ करके नेपाल मूव होता है और अपना नाम चेंज करके बीरेन प्रधान से बीरेन सेस्ट्रा कर लेता है। वो वहाँ पर एज ए स्कूल टीचर साइंस का था, जो कि एवीएम स्कूल में पढ़ा रहा था। वो वहाँ पर एक मकान खरीदता है और उस मकान में रहने लगता है। पर ये जो ख्याति सेस्ट्रा के परिवार है, ये भी इसी के मकान में किराया लेकर के ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे थे और नीचे वाले फ्लोर पे ये खुद रहता था और ट्यूशन भी पढ़ाता था, क्योंकि ये पेशे से एक टीचर था। इस वजह से ख्याति सेस्ट्रा की माँ इसके पास जाती है और अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहती है। इसका ये भी मान जाते हैं और ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं। पर एक दिन बिना किसी को बताए बीरेंद्र सेस्ट्रा अपना ये मकान बेच देता है और अनफॉर्चुनेटली उन सभी किराएदारों को अपना घर खाली करना पड़ता है, जिसमें से ये शामिल थे ख्याति सेस्ट्रा के भी परिवार, और वो अपना ना चाहते हुए भी वहाँ से घर खाली करके एक नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं। फिर कुछ समय बीतने के बाद जब सुबह 8 बजे ख्याति सेस्ट्रा तैयार हो रही थी तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप होता है, जिसमें यह चीज़ क्लियर लिखा हुआ था कि आपने 20,000 की इनाम राशि प्राप्त की है वुमेन्स ऑफ मैगजीन की तरफ से, और आपको फ्री एक एयर टिकट भी दिया जाता है पोखरा घूमने के लिए। ये देखकर ख्याति काफ़ी खुश हो जाती है। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मैसेज स्कैम हमारे इंडिया में भी बहुत हुआ था। काफ़ी सारे लोगों को व्हाट्सएप पे कॉल आए थे, मैसेज आए थे कि आपने 25 लाख की लॉटरी जीत ली है वगैरह वगैरह। पर इंडिया में अभी के समय में काफ़ी लोग ये चीज़ जान चुके हैं ये सब स्कैम है। पर ये बात थी साल 2009 की, जब टेक्नोलॉजी उतना ग्रो नहीं किया था। उस समय स्मार्टफोन बहुत ही कम हुआ करते थे और लोग कीपैड फोन ज़्यादा यूज करते थे। तो ख्याति सेस्ट्रा को ये मैसेज मिलते ही ख्याति सेस्ट्रा बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपने माँ और पिताजी को बताती है कि मुझे ऐसा ऐसा मैसेज प्राप्त हुआ है, मुझे इनाम मिला है। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। पर ख्याति सेस्ट्रा यहाँ पर दिमाग लगाने की जगह ये सोचने लगती है कि उसने जो क्लास 10th में टॉप किया था, इस वजह से उसको ये इनाम दिया जा रहा है। ये वहाँ पर इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। और फिर कुछ सेकंड के बाद ही उधर से एक कॉल आता है जो किसी एक लड़की का होता है। वो उसे एक एड्रेस बताती है कि आपको एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये इनाम की राशि प्राप्त होगी। इस वजह से उसे एक एड्रेस देती है पुतली सड़क का। वो पुतली सड़क क्योंकि उसके घर से काफ़ी ही पास होती है, तो इसके घर में काम कर रहा नौकर राम को कहते हैं इसके पिताजी कि तुम राम के साथ जाओ और वहाँ पर उससे मिलो। राम इसको लेकर के पुतली सड़क की ओर निकल जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है मरीना साक्या नाम की। वो इस लड़की को कहती है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाना है, ये सब करने में शाम हो जाएगा। इस वजह से वो राम को कहती है कि तुम घर वापस लौट जाओ, मैं डॉक्यूमेंटेशन ये सब कंप्लीट करके मैं घर पे रिटर्न आ जाऊंगी। मरीना साक्या जो होती है ख्याति सेस्ट्रा को लेकर किसी एक अपार्टमेंट में जाती है, और जब वो उस अपार्टमेंट में एंटर करती है तो ख्याति सेस्ट्रा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को देखती है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति इस जगह पे मौजूद हो। असल वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरेंद्र सेस्ट्रा होता है, उसका पुराना ट्यूशन टीचर, जो कि उसका मकान मालिक ही होता है। वो उसे पूछती है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताती है कि मैं इस वुमेन्स ऑफ मैगजीन को मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। बहरहाल उसको तो वो पहचानती थी, इस वजह से उसको थोड़ा सा डाउट भी होता है। पर वो यहाँ पर बैठ जाती है और बैठने के बाद उसे एक कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड किया जाता है कि ये कोल्ड ड्रिंक पियो। पर उस कोल्ड ड्रिंक में पहले से ही नींद की गोली मिली हुई थी, जिस वजह से वो पीने के बाद उसे चक्कर सा आने लग गया और वो सोने लग गई। पर जैसे ही वो नींद से सो गई थी तो इतनी ही देर में बीरेंद्र सेस्ट्रा का काम नहीं होने वाला था। इस वजह से क्लोरोफॉर्म एक तरह का केमिकल होता है जिसको सूंघा करके लोगों को बेहोश किया जाता है। अक्सर आपने मूवी में देखा होगा, रुमाल में डालते हैं और नाक में सटाते हैं। तो इसी क्लोरोफॉर्म को सूंघा करके उसे बेहोश किया जाता है और इतनी हेवी डोज
बहुत ही ज़्यादा क्लोरोफॉर्म उसको सूंघाने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर वीरेंद्र सेस्ट्रा काफ़ी ही घबरा जाता है। कुछ समय बीतने के बाद इसके घर वाले परेशान हो रहे थे कि हमारी बेटी अभी तक क्यों नहीं लौटी। शाम हो चुका था, अब इसके फैमिली वाले पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उसके पिता को फ़ोन पर एक मैसेज प्राप्त होता है जिसमें ये चीज़ क्लियर लिखा हुआ था कि आपकी बेटी किडनैप हो चुकी है और राशि 10 लाख रुपए चाहिए आपकी बेटी को छुड़ाने के लिए। इसके पिता टेंशन में थे। उसने एक वार्निंग भी दी थी कि अगर पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। अपनी बेटी और लाड़ प्यार की वजह से वो पुलिस में नहीं जाते हैं और 10 लाख रुपए का इंतजाम करने लगते हैं। वो 10 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं और मैसेज करके कहते हैं कि मैंने पैसा इंतजाम कर लिया है, बताओ कहाँ लेकर के आना है। सबसे पहले जो उसको मैसेज आता है कि आप इस पैसा लेकर के नेपाल का ही एक जगह है जिसका नाम है बुटवल, तो तुम बुटवल पहुंचो। जब वो पैसा लेकर के बुटवल पहुंचते हैं और फिर उसे एक मैसेज आता है कि नहीं, बुटवल में पैसा हम नहीं लेंगे, आप चितवन आओ। फिर वो पैसा लेकर के चितवन जाते हैं। फिर चितवन में उसे मैसेज आता है कि पैसा चितवन में नहीं बल्कि सुनौली पहुंचाना है। वो पैसा लेकर के सुनौली पहुंचते हैं। फिर बताता है कि सुनौली नहीं, आपको इंडिया के दार्जिलिंग में आना है। वो पैसा लेकर के दार्जिलिंग की ओर निकलते हैं क्योंकि इतने सारे पैसा लेकर के नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करना काफ़ी ही मुश्किल होता है, पर बेटी के लिए वो कोई चीज़ करने के लिए रेडी थे और वो पहुंच जाते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उसे फिर एक और मैसेज आता है और कहा जाता है कि दार्जिलिंग में पैसा नहीं बल्कि तुम काकरभिट्टा पैसा लेकर के आओ। काकरभिट्टा नेपाल का ही और सिलीगुड़ी के बीच में एक बॉर्डर है जहां पर काकरभिट्टा नेपाल की साइड है और पानी टंकी सिलीगुड़ी की साइड है। वो काकरभिट्टा पहुंचते हैं और एक होटल और एक रूम का एड्रेस दिया जाता है। उस होटल और रूम के बाहर में पहुँच वो मैसेज करते हैं कि हम इस होटल और रूम के बाहर पहुँच चुके हैं। तभी उसके फ़ोन पर एक और मैसेज पॉपअप होता है जिसमें ये चीज़ लिखा हुआ था कि पैसा लेकर सिर्फ राम ही अंदर आएगा, उसके पिता उसकी माँ अंदर नहीं आएगी। अगर ऐसा उसने किया तो उसकी बेटी को वहीं पर जान से मार दिया जाएगा। वो पैसा लेकर राम के हाथ से उस रूम में भेज देते हैं और पैसा लेकर जैसे ही राम जाता है थोड़ी देर के बाद राम खाली हाथ लौटता है। वो थोड़ी देर वहाँ पर इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अब हमारी बेटी लौट करके आएगी। थोड़ी देर हो चुकी थी पर उसकी बेटी लौटती नहीं है। काफ़ी समय इंतजार करने के बाद वो हार और पछता करके अपने घर की ओर निकल जाते हैं, ये सोचकर कि शायद उसकी बेटी डायरेक्ट उसके घर पे ही आए, पर ऐसा नहीं होता है। एक दिन बीत जाते हैं। अब इसके पिता को लगने लग गया था कि हो न हो हमारी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। इस वजह से वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी वारदात सुनाते हैं, सारी कहानी सुनाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आप इन सब चीज़ों जो कर रहे थे, यहाँ से वहाँ जा रहे थे, आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए था या कुछ अजीब लगा हो? तो राधा सेस्ट्रा यानी ख्याति सेस्ट्रा की माँ एक ऐसी बात बताती है जिससे पुलिस वालों को शक होता है। ख्याति सेस्ट्रा की जो माँ है राधा सेस्ट्रा, वो बताती है कि जब हम काकरभिट्टा में पैसा देने गए थे जिस होटल में, उस होटल से जो बाहर सीढ़ी है उसके आसपास मैंने एक व्यक्ति को देखा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं वीरेंद्र सेस्ट्रा था, जो कि उसका पुराना मकान मालिक था और उस लड़की का टीचर भी था। पुलिस अब वीरेंद्र सेस्ट्रा की तलाश करने लगती है और पुलिस इसकी तलाश में काफ़ी समय बीत जाता है, पर अब भी यहाँ पर एक बात था कि वीरेंद्र सेस्ट्रा नहीं पकड़ाया था। वीरेंद्र सेस्ट्रा को तलाश करते करते पुलिस को चितवन से ही कुछ अलग अलग बॉडी के टुकड़े मिलने लग गए थे। कहीं पर हाथ फेंका गया था तो कहीं पर पैर फेंका गया था। कई अलग अलग जगह पे काठमांडू के 17 किलोमीटर रेंज के एरिया में, जंगली एरिया में इंसानी शरीर के टुकड़े मिलने लग गए थे। इन सभी टुकड़ों का सर नहीं था, इसलिए कंफर्म करना काफ़ी ही मुश्किल था कि आखिर ये बॉडी किसकी है। आखिर पुलिस की छानबीन से ये वीरेंद्र सेस्ट्रा नाम का आदमी पकड़ा जाता है और ये पुलिस वाले जब इससे पूछताछ करते हैं तो ये बताता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जब पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तुमने वो अपना मकान किस वजह से बेचा है, तुम बताओ, तो फिर ये एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। ये बताता है कि मैं जुएआरी हूँ और मुझे जुआ खेलने का बहुत ही भयानक लत लग चुका था। वो काठमांडू में कसिनो में जाकर जुआ खेलने की उसकी आदत पड़ गई थी और वो कसिनो में इतना पैसा हार गया था, इतना पैसा हार गया था कि उसने अपना सब कुछ बेच दिया, फिर भी उसका कर्ज नहीं खत्म हो रहा था। मैंने ख्याति सेस्ट्रा की मर्डर के बारे में कभी नहीं सोचा था। सबसे पहले मैं ख्याति सेस्ट्रा के घर पे गया था उसकी माँ, उसके पिताजी से कर्जा मांगने के लिए, पर जैसे ही मैं उसके घर पे गया
तो यहाँ पर ख्याति सेस्ट्रा की माँ राधा सेस्ट्रा से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वो उसके ख्याति सेस्ट्रा के फ्यूचर प्लान के बारे में सब कुछ बता देते हैं वीरेंद्र सेस्ट्रा को। वो बता देते हैं कि इसको अमेरिका भेज करके पढ़ाना है और इसकी सेविंग के बारे में भी बहुत कुछ बता देते हैं। यहाँ पर वीरेंद्र सेस्ट्रा का माइंड चेंज हो जाता है और वो इससे कर्ज मांगने की बजाय ये माइंड में सोचता है क्यों ना इसकी बेटी को किडनैप करके और इसके पढ़ाई के लिए जो पैसे रखे हुए हैं इस पैसे को इससे फिरौती की रकम में मांगूं। इस वजह से वो सारा कुछ प्लान बनाता है अपनी ही एक स्कूल स्टूडेंट के साथ में, मारियाना साकिया के साथ में। मारियाना साकिया भी 19 साल की एक लड़की थी जिसमें कहा जाता है कि स्कूल में इस टीचर के साथ इसका कोई संबंध था, काफ़ी लोग इसे मानते हैं। इस वजह से मारियाना साकिया इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और वो ये वुमेन्स ऑफ मैगजीन का प्लान बनाकर मैसेज बना के इसे पकड़ती है और वो इसे बताती है कि मैंने तो सिर्फ इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया था इसे बेहोश करने के लिए, पर मुझे क्या पता था कि इतना ज़्यादा इनहेल कर लेगी कि ये इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। और वो फाइनली उसकी जब डेथ हो जाती है, 1 घंटे के बाद इसके माइंड में कुछ चल रहा था, वो वहीं पर आयरन की रॉड उठा करके उसके सर पर जैसे मानो गेंद बैट खेलते हैं उसी तरह से उसके सर को खेला जा रहा था। और 4 घंटे के बाद उसके बॉडी के अलग अलग टुकड़े करके किसी कार्टून में पैक करके अलग अलग 17 किलोमीटर के रेंज में काठमांडू में फेंक दिया गया था। ऐसा इसलिए उसने किया था कि मैंने सोचा कि अलग अलग फेंकूंगा तो पुलिस इस बॉडी के टुकड़े की खोज करती रहेगी और पहचान करती रहेगी और मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। वो सब कुछ बताता है और बताने के बाद यही बताता है कि मेरी यही गलती थी कि मैंने उसे क्लोरोफॉर्म ज़्यादा सूंघा दिया और उसकी हत्या हो गई। इस केस को लेकर पूरे नेपाल में जो गुस्सा था वो गुस्सा देखने लायक था, क्योंकि रॉयल फैमिली मर्डर के बाद जो सबसे बड़ा केस हुआ था वो यही केस था ख्याति सेस्ट्रा का। लोग इसे फांसी देना चाहते थे क्योंकि नेपाल में उस समय फांसी का कोई कानून ही नहीं था, इस वजह से लोग इसे मारना चाहते थे। लोग इसे पुलिस से छीनकर इंसानों के हाथ में लाके खुद ही इसकी हत्या कर देना चाहते थे, पर वहाँ की कोर्ट जो कि नेपाल की कोर्ट है इसे 39 ईयर्स की जेल की सज़ा सुनाती है और उसे एक ऐसे जेल में बंद किया जाता है जहां पर मोस्ट वांटेड सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज बंद था। चार्ल्स सोबराज नहीं पता, ये फ्रांस का एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने एक ऐसा आतंक मचाया कि लोग इसका नाम सुन के ही डर जाते थे। उसको इसी जेल में रखा गया था और इसे 39 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई थी। वहीं पे जो इसके हत्या में शामिल थे मारियाना साकिया जो कि एक 19 साल की लड़की थी, इसको भी 20 साल की सज़ा सुनाई गई। आप इस लड़की का ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये किस तरह से कह रही है कि मुझे माफ़ कर दो। ये थी ख्याति सेस्ट्रा की पूरी स्टोरी जो कि एक फेक एसएमएस की वजह से मारी गई। हमारे पास में आए दिन ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपने इतना इनाम जीत लिया, आप ओटीपी भेज दो, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस वजह से काफ़ी अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन ये बात थी 2009 की जब टेक्नोलॉजी उतनी ग्रोथ नहीं थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।